नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। भारतीय हथियार एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भारत पाकिस्तान युद्ध क्यों बेहद जरूरी हो गया है। भारतीय हथियारों का ग्लोबल एक्सपोर्ट बढ़ाने में पाकिस्तान कैसे कर सकता है भारत की मदद, आइए समझते हैं। देखिए, इजराइल ने तो गाजा को हथियार टेस्टिंग के लिए अपना बैकयार्ड बना दिया है। उसके हमले में कई सारे मासूम बच्चों की मौत हो रही है। इजराइल के साथ साथ यहाँ अमेरिका भी अपने हथियारों की टेस्टिंग करता है। वैसे तो अमेरिका सुपर पावर है और उसके पास यूएनएससी में वीटो पावर भी है। उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं। उसने पूरे मिडिल ईस्ट को ही कई सालों से अपने हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया है। अमेरिका ने ईरान द्वारा इजराइल पर इसलिए हमला होने दिया ताकि एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम की टेस्टिंग हो सके। ये टेस्टिंग सफल रही, इसी कारण अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर तुरंत काउंटर स्ट्राइक भी नहीं किया और अब एरो 3 को दुनिया भर के देश खरीद सकते हैं। इसे अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर बनाया है। जर्मनी ने पिछले साल अगस्त में ही $4.5 बिलियन का एक बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस किया था। इसकी हाई कीमत के कारण इसके पास ज्यादा ग्राहक नहीं थे, लेकिन ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए हमले के बाद इसकी सफल टेस्टिंग हो चुकी है। इसे मीडिया कवरेज मिलने लगा है और अब इसके बिक्री में भारी इजाफा देखने को मिल सकता है। इजराइल का ये डिफेंस सिस्टम डिफेंस मार्केट में अमेरिका के पेट्रियट और रूस के S-400 को कड़ी टक्कर देगा। आप स्क्रीन पर इन तीनों के बीच धमाकेदार कंपैरिजन देख सकते हैं। मेरे हिसाब से एक बार भारत पाकिस्तान युद्ध होना चाहिए ताकि BMD की सफलता का डंका भी पूरी दुनिया में बज सके, या फिर पाकिस्तान को उकसाया जाए ताकि वो भारत पर हवाई हमला करे। उसमें भी BMD की सफल टेस्टिंग हो सकती है। भारतीय सोशल मीडिया में BMD को S-400 के बाप के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार ईरान ने इजराइल पर हवाई हमले किए और किसी की जान नहीं गई, बदले में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम की मार्केटिंग भी हो गई, ठीक उसी प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच एक हवाई हमला जरूरी है जिसमें लोगों की जान ना जाए, लेकिन भारतीय हथियार इंडस्ट्री को जबरदस्त बूस्ट मिल सके। आजकल तो ईरान जैसा देश भी पाकिस्तान पर हवाई हमले कर देता है, तो फिर भारत को एक बार फिर से ये ट्राई करना चाहिए ताकि हमारे हथियारों की टेस्टिंग हो सके और हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ सके। इस वक्त हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, लेकिन अगर आप इसे 50,000 करोड़ के पार जल्द पहुंचाना चाहते हैं तो फिर पाकिस्तान के साथ उलझना जरूरी है। जिन देशों के पास हथियार टेस्टिंग के लिए अच्छा ग्राउंड मौजूद है, उनके हथियार दुनिया में बिक रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको इजराइल और अमेरिका का लॉजिक समझा दिया। ठीक उसी प्रकार रूस ने भी यूक्रेन में अपना नया टेस्टिंग ग्राउंड खोल दिया है। दो देशों के बीच हो रहे कॉन्फ्लिक्ट में फ्रांस भी अब पहुंचना शुरू कर दिया है, जिसका उदाहरण हमने आर्मेनिया में देखा है। भारत और फ्रांस दोनों आर्मेनिया को हथियार सप्लाई करते हैं, लेकिन भारत को अपने आस पड़ोस में ही एक ऐसा बैटल ग्राउंड तैयार करना होगा जहां हम हथियारों की जमकर टेस्टिंग कर सकें और उसे भरपूर मीडिया कवरेज मिल सके। इसके लिए हम बांग्लादेश पर हमला कर नहीं सकते। भूटान और नेपाल पहले ही सरेंडर कर चुके हैं। म्यांमार और श्रीलंका जैसे देश भी भारत के दोस्त बने हुए हैं। चीन के साथ उलझने में हमेशा बड़े युद्ध का खतरा बना रहता है। ऐसे में पाकिस्तान ही वो बैटल ग्राउंड बन सकता है जहां भारतीय हथियारों की जमकर टेस्टिंग हो सकती है। इसके लिए भारत को पाकिस्तान के अंदर कुछ इलाकों को टारगेट करना होगा जहां मासूम लोग नहीं रहते हों। देखिए, पाकिस्तान के साथ हमें ऐसा काम करना है जिसमें निर्दोष लोगों की जान ना जाए। हमें तो बस अपने हथियारों की टेस्टिंग करनी है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को भड़काया जाए ताकि वो भारत पर हमला करने के लिए विवश हो जाए। हालांकि वो चाहकर भी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भारत पर हमला करने के लिए एक भी मिसाइल खरीदने की हालत में ही नहीं है। सवाल है कि आखिर आप पाकिस्तान को कैसे भड़काएंगे, क्योंकि पीएम मोदी ने बॉर्डर से लेकर चारों तरफ सुरक्षा इतनी बढ़ा दी है कि पाकिस्तान चाहकर भी धमाका नहीं कर पा रहा है। जिस प्रकार कोई एयर डिफेंस सिस्टम हवा में ही मिसाइल को इंटरसेप्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार जैसे ही कोई पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में टारगेट सेट करने की सोचता भी है, उससे पहले ही भारत उसके घर में घुसकर उसे न्यूट्रलाइज कर रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि ये भारत का एक बेहद घातक टेररिस्ट डिफेंस सिस्टम है जिसे रॉ द्वारा ऑपरेट किया जाता है। भारत ने अपने इस डिफेंस सिस्टम को भारत के अंदर नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर तैनात किया है। अब सवाल है कि भारत में आतंकवादी हमला कर नहीं रहे तो फिर आखिर भारत पाकिस्तान पर हमला कैसे करेगा? तो इसके लिए सबसे सही उपाय है
कि हम अपने पुराने हिसाब को पूरा करने के लिए पाकिस्तान में तेजस लेकर घुसें, जैसे कि हमने पुलवामा का बदला लेने के लिए बालाकोट स्ट्राइक किया था, या फिर उसके पहले उरी का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया था। कुछ वैसी ही स्ट्राइक एक बार फिर से करने की जरूरत है। इससे भारत पाकिस्तान दोनों को फायदा होगा। एक तरफ भारत के हथियार चमक जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को कश्मीर पर कई सारे हमदर्द भी मिल सकते हैं, जिसकी शिकायत वो बार बार करता रहता है। आप सोचेंगे कि पाकिस्तान के पास तो फाइटर जेट्स हैं और उसके पास परमाणु हथियार भी मौजूद हैं। ऐसे में अगर उसने भारत पर काउंटर स्ट्राइक शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? तो देखिए, इन सभी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए भारत मिडिल ईस्ट में अपने इन्फ्लुएंस का प्रयोग करेगा। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को आटा खरीदने के लिए भी सऊदी अरब और यूएई जैसे देश भारी मात्रा में फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। मिडिल ईस्ट के ये दोनों देश काफी अमीर हैं और भारी मात्रा में पाकिस्तानी नागरिकों को नौकरी देते हैं, और अब ये दोनों भारत के बेहद अच्छे मित्र भी हैं। भारत इन दोनों देशों से ट्रेडिशनली भारी मात्रा में तेल खरीदता आया है, जिसके कारण इन दोनों देशों के साथ भारत का बायलैटरल ट्रेड आसमान छू रहा है। एक बार जब भारत ने गलती से पाकिस्तान में ब्रह्मोस घुसाया तो फिलीपींस खरीदने को तैयार हो गया। फिलीपींस को ब्रह्मोस डिलीवर करके भारत ने चीन से मालदीव का बदला भी ले लिया है। आप कहोगे कि यार, युद्ध में तो नहीं चाहते हुए भी निर्दोष लोग मारे जाते हैं। तो इसके लिए अंतिम उपाय ये है कि जिस प्रकार भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच होता है, ठीक उसी प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच एक एयर ड्रिल शुरू की जाए और इसमें दर्शक के रूप में दुनिया भर के इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया जाए। इस एयर ड्रिल में पाकिस्तान चाइनीज मेड हथियारों का इस्तेमाल करेगा, जबकि भारत अपने स्वदेशी हथियारों का। आखिर पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध अभ्यास करने के लिए तैयार होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। वो तो बातचीत के लिए कई सालों से भारत के कॉल का इंतजार कर रहा है। अगर इस युद्ध अभ्यास में भारतीय हथियारों को सफलता मिलती है तो फिर इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट में जबरदस्त बूम देखने को मिलेगा, जिसे खरीदने के लिए दुनिया नंगे पांव दौड़ते हुए दिल्ली पहुंचेगी। हालांकि अगर हम पाकिस्तान में घुसकर स्ट्राइक करते हैं तो फिर उसकी बात कुछ और होगी। देखिए, किसी भी तरह से हमने अपने हथियार जैसे कि आकाश, ब्रह्मोस, तेजस और बीएमडी के लिए कस्टमर अट्रैक्ट करने होंगे, और इसके लिए आप केवल पेपर डॉक्यूमेंट दिखाकर मार्केटिंग नहीं कर सकते, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में आपके हथियारों की धूम होनी चाहिए। इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प है कि पाकिस्तान के साथ छोटे मोटे स्ट्राइक जारी रखे जाएं, ताकि भारतीय स्वदेशी हथियारों की टेस्टिंग होती रहे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।